हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी विषयों में। आज हम बात करेंगे कि आप घर बैठे कैसे अपना रेलवे दिव्यांग आईडी कार्ड बना सकते हो, यानी कि रेलवे दिव्यांग पास कैसे बना सकते हो। हमारे सभी दिव्यांग भाइयों को रेलवे आईडी कार्ड बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिव्यांग रेलवे कार्ड से ही भारतीय रेलवे में सभी दिव्यांग जनों को कंसेशन यानी कि छूट प्राप्त होता है और इसी कार्ड के जरिए सरकार रेलवे में दिव्यांग जनों को सभी सुविधा देती है। अगर आप एक दिव्यांग व्यक्ति हो, आपको जल्द से जल्द अपना रेलवे दिव्यांग आईडी कार्ड बना लेना है। आपके पास सिर्फ यूडीआईडी कार्ड है, उसके जरिए आपको रेलवे में छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड के जरिए रेलवे में छूट नहीं प्राप्त होता। रेलवे में छूट प्राप्त करने के लिए आपको रेलवे दिव्यांग आईडी कार्ड बनवा लेना है। इसे दिव्यांगजन रेलवे पास भी कहा जाता है। भारतीय रेलवे दिव्यांगजनों को कई सारी सुविधाएं देती है, जिनमें कई सारी सुविधाएं शामिल है। टिकट में छूट, बर्थ में रिजर्वेशन, स्टेशन के अंदर ले आना, स्टेशन से बाहर छोड़ना, दिव्यांगजन शौचालय, एक अलग से दिव्यांगजन कोच, ऐसी कई सारी सुविधाएं हैं जो भारतीय रेलवे दिव्यांगजनों को देती है। लेकिन जो सबसे बड़ा छूट है वो है टिकट फेयर में, यानी कि टिकट के पैसे में। भारतीय रेलवे सभी दिव्यांगजनों को टिकट किराए में 75% की छूट देती है, यानी कि आपको टिकट फेयर में सिर्फ 25% ही पैसा देना है और आपके साथ साथ जो आपके साथ यात्रा करेगा उन्हें भी इतना ही छूट दिया जाता है। यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति के साथ जो यात्रा करेगा, जिसे एस्कॉर्ट कहा जाता है, उन्हें भी उतना ही छूट दिया जाता है। मान लो अगर आपके टिकट का प्राइस 100 रुपया है, तो आपको पूरा 100 रुपया नहीं देना है, उसमें आपको सिर्फ टिकट का प्राइस 25 रुपया ही देना है और उतना ही प्राइस जो आपके साथ यात्रा करेंगे एक व्यक्ति, उन्हें भी उतना ही प्राइस देना है। भारतीय रेलवे दिव्यांग व्यक्तियों के साथ यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को अनुमति देती है, यानी कि आपके साथ कोई एक व्यक्ति यात्रा कर सकता है, जिसे भारतीय रेलवे की लैंग्वेज में एस्कॉर्ट कहा जाता है। तो बिना कोई समय गवाए आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप रेलवे दिव्यांग आईडी कार्ड घर बैठे कैसे बना सकते हो। अब आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, फिर आपको वहां टाइप करना है दिव्यांग रेलवे आईडी कार्ड, फिर आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी, आपको इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब आपके सामने दिव्यांगजन कार्ड एप्लीकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर रेलवे दिव्यांग आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ न्यू यूजर पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपके सामने न्यू अकाउंट क्रिएशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सभी डिटेल वन बाय वन करके फिलअप करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो न्यू अकाउंट क्रिएशन। अब आपको यहाँ पे सभी डिटेल वन बाय वन करके फिलअप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विद आधार। आपको इस पे टिक कर लेना है। अगर आप इस पे टिक करते हो, यानी कि आप इसे इनेबल रहने देते हो, तब आपका आईडी वेरिफिकेशन आपके आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। यानी कि आपका जो भी पर्सनल डिटेल है वो आपके आधार कार्ड से कैप्चर कर लिया जाएगा। तो आपको इसे इनेबल कर देना है। अगर आप इसे इनेबल नहीं करते हो, तब आपको यहाँ पर सभी डिटेल वन बाय वन करके मैन्युअली डालना है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसे इनेबल कर देना। अब उसके बाद आपको यहाँ इस वाला बॉक्स पे टिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे अपना नाम डाल लेना है। यहाँ पर आपको अपना नाम एज पर आधार कार्ड डालना है। आप यहाँ पर देख सकते हो नेम एज पर आधार, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पर आपका नाम है, आपको सेम यहाँ पर डालना है। अब उसके बाद यहाँ नीचे है आधार नंबर। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल लेना है। आपका जो भी आधार नंबर है आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर रहेगा, उस पर एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी यहाँ पर डाल लेना है। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तब आपको जल्दी से लिंक करवा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी डाल लेना है। अब आपको थोड़ा नीचे चले आना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर एक्टिव है आपको यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ पर आपका वैलिड मोबाइल नंबर ही डालना है। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है ईमेल आईडी। आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर है डिसेबिलिटी। यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी चूज करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करके लिस्ट ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लिक करके लिस्ट ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आपका जो भी डिसेबिलिटी टाइप है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद आपको इस वाले बॉक्स पे टिक कर लेना है। अब ये सभी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ नीचे चले आना है और साइन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब रेलवे आईडी क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन वाले पेज पर फिर से चले आना है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। जिस मोबाइल नंबर से आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, वही मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी यहाँ पर डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ कैप्चा टाइप कर देना है। जो भी कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपको सेम यहाँ पे टाइप कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कंसेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। आपके पास कंसेशन फॉर्म होना जरूरी है। यह कंसेशन फॉर्म डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से बिल्कुल अलग होता है। यह हॉस्पिटल द्वारा दिया जाता है। आपको हॉस्पिटल में जाकर अपना कंसेशन फॉर्म बनवा लेना है। आप यहाँ से कंसेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पहला है
कंसेशनल फॉर्म फॉर ब्लाइंड और दूसरा है कंसेशनल फॉर्म फॉर अदर डिसेबिलिटी। अगर आप ब्लाइंड हो तब आपको इस पे क्लिक करके कंसेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कंसेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के इसे फिलअप कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा। आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर जो भी आपका नाम है आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, यानी कि आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आपका आ जाएगा। आपका जो भी एड्रेस है एज पर आधार कार्ड यानी कि परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर फादर या फिर हस्बैंड का नाम डाल लेना है आपको। फिर यहाँ पर एज, फिर यहाँ पे सेक्स, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जेंडर है आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर है नेचर ऑफ हैंडीकैप। अब आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी डालना है, यानी कि आप किस टाइप के हैंडीकैप है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर है सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ऑफ द पर्सन सीकिंग कंसेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है या फिर थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर डाल लेना है। अगर आप सिग्नेचर कर सकते हो तब आपको यहाँ पर साइन कर लेना है। अगर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, तब आप यहाँ पर थंब इंप्रेशन भी दे सकते हो, यानी कि आप यहाँ पर अंगूठा भी अपना छाप सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर का सिग्नेचर आ जाएगा। हॉस्पिटल में जाके आपको यहाँ पर डॉक्टर का सिग्नेचर ले लेना है। फिर यहाँ पर प्लेस फिलअप करना है, डेट फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्टर का स्टैम्प मरवा लेना है। उस स्टैम्प में डॉक्टर का नाम और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों होना जरूरी है। इन सभी चीजों की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। आपको ये सभी चीज वहां पर फिलअप करवा लेना है, क्योंकि इसी कंसेशन सर्टिफिकेट से आपका रेलवे दिव्यांग आईडी कार्ड बनेगा। अब उसके बाद यहाँ पर अगला है कंसेशनल फॉर्म फॉर अदर डिसेबिलिटी। आपको इस पे क्लिक करके डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ इसे भी फिलअप कर लेना है। यहाँ पर सेम आपका फोटो आ जाएगा, उसमें भी आपको फोटो लगा लेना है और आपको इसमें भी फोटो लगाना है। आपका दोनों फॉर्म में आपका फोटो रहेगा। अगर आप ब्लाइंड का कंसेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो भी आपको फोटो लगाना है। अगर आप अदर डिसेबिलिटी का कंसेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो भी आपको यहाँ पर फोटो लगाना है। अब आपको सेम यहाँ पर नाम डाल लेना है। उसके बाद एड्रेस, फादर या फिर हस्बैंड का नाम, फिर एज, फिर जेंडर, उसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर टाइप करना है आपका डिसेबिलिटी टेम्पररी है या फिर परमानेंट। अब उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन देना है। अगर आप सिग्नेचर कर सकते हो तब आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है। अगर आप साइन नहीं कर सकते, कोई इशू है या फिर कोई तकलीफ है, तब आप यहाँ पर अंगूठा भी अपना दे सकते हो। अगर आपके पास दोनों हैंड नहीं है तब आपको यहाँ पर सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब उसके बाद सेम यहाँ पर डॉक्टर का सिग्नेचर आ जाएगा। जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर रहेगा हॉस्पिटल में जो आपका चेकअप करेगा उनका आपको यहाँ पर सिग्नेचर ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस, डेट, फिर यहाँ पर लास्ट में स्टैम्प आ जाएगा। उस स्टैम्प में सेम आपका डॉक्टर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। तो इस तरीके से आपका कंसेशन फॉर्म है, आपको इसे फिलअप करके हॉस्पिटल में लेके जाके उनका सिग्नेचर और स्टैम्प ले लेना है। अब कंसेशन फॉर्म होने के बाद आपको यहाँ अप्लाई फॉर कंसेशन कार्ड पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ थोड़ा वेट करना है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने दिव्यांगजन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी स्टार मार्क वाले फील्ड है उन्हें फिलअप करना जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहला है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप रहेगा, यानी कि पर्सनल आपका इन्फॉर्मेशन जितना भी है ये डिफॉल्ट यहाँ पर फिलअप रहेगा। जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हो उस टाइम पे आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिलअप हो जाता है। यहाँ पर नाम, जेंडर, डिसेबिलिटी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगी। अब उसके बाद यहाँ पर है कार्ड अप्लीकेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहला है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड से कैप्चर कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर है आधार ई केवाईसी कंप्लीटेड। आपके यहाँ पर ई केवाईसी कंप्लीटेड शो करेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस टाइम आपने आधार वाले ऑप्शन को इनेबल कर दिया था, तो उस वजह से आपको यहाँ पर ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम टाइप कर लेना है। आपके कार्ड पे जो भी आपका फादर नेम है आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पूरा आपको एड्रेस टाइप कर लेना है। आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डिफॉल्ट आ जाएगा एज पर आधार कार्ड। अब उसके बाद आपको यहाँ पर सिटी आ जाएगा एज पर आधार कार्ड, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एज पर आधार कार्ड डिफॉल्ट आ जाएगा। अब आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अब अपलोड करना है। यहाँ पर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट दिए रहेंगे आपको सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर सबसे पहला है कंसेशन सर्टिफिकेट अपलोड। अभी जो मैंने आपको बताया था वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, यानी कि आपको यहाँ पर कंसेशन फॉर्म अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपके फाइल में जहां कहीं भी आपका कंसेशन सर्टिफिकेट रहेगा आपको इस पर क्लिक करके यहाँ ओपन पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है। और यहाँ पर सबसे मेन बात, जो भी आपको फोटो, पीडीएफ, पीएनजी जो भी रहेगा
वो 5 KB से लेकर 600 KB के बीच में रहना चाहिए। अगर इससे कम या फिर इससे ज्यादा है तब यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। तो सेम आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। आपका फोटो जहाँ कहीं भी रहेगा आपको चूज करके यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको सेम यहाँ पे क्लिक करके फाइल ओपन करके इसे अपलोड कर देना है। अब ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ चले आना है। अब उसके बाद यहाँ पर है DOB प्रूफ टाइप। आपको यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए एक डॉक्यूमेंट देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर सकते हो अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे पढ़ के अपना डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट चूज करोगे आपको यहाँ सेम फाइल पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर देना है। अब यहाँ पैन कार्ड अपलोड करने के बाद आपको यहाँ चले आना है फोटो ID प्रूफ टाइप। अब आपको यहाँ पे अपना एक ID प्रूफ देना है। आप यहाँ पर कोई भी अपना ID प्रूफ यहाँ पर दे सकते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पर दे सकते हो। हम यहाँ पर आधार कार्ड देंगे। उसके बाद आपको यहाँ सेम फाइल पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ देना है। आपको सेम यहाँ पे क्लिक करके लिस्ट ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पर कोई भी अपना एड्रेस प्रूफ दे सकते हो। यहाँ पर लिस्ट में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो वाटर बिल, टेलीफोन नंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, गैस कनेक्शन बिल, पासपोर्ट, ऐसे कई सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। आप यहाँ पर पढ़ के उसे अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड देंगे सेम। जैसे आप यहाँ पर आधार कार्ड चूज करोगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा एड्रेस विल बी अलाउड एज पर आधार ओनली, चेंज ऑफ एड्रेस विल बी नॉट अलाउड आफ्टर आधार eKYC ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर eKYC के थ्रू अपना एड्रेस देना चाहते हो तब आपको यहाँ पर आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है और बाद में आपका एड्रेस यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो आपको इस पर ओके कर लेना है। उसके बाद आपका आधार डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा, कंफर्म आधार डिटेल। आपका एड्रेस यहाँ पर शो करेगा, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आर यू श्योर यू वांट टू यूज द फॉलोइंग आधार डिटेल, यानी कि आपके KYC से यहाँ पर आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आधार डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओके करोगे उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पर eKYC के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अब आपको नीचे चलाना है। यहाँ है डिटेल्स ऑफ कंसेशन सर्टिफिकेट इश्यू फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब आपको यहाँ पर हॉस्पिटल की सभी जानकारी देनी है जहां से आपका कंसेशन फॉर्म यानी कि कंसेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट चूज कर लेना है। आपका कंसेशन सर्टिफिकेट जिस भी डेट में इशू हुआ है आपको डेट यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट चूज करना है। आपका सर्टिफिकेट जिस भी स्टेट से इशू हुआ है आपको स्टेट यहाँ पर चूज कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर है आपका हॉस्पिटल जिस भी सिटी में है आपको सिटी यहाँ पर चूज करना है लिस्ट ओपन करके। अब उसके बाद आपको यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम डाल लेना है। आपके हॉस्पिटल का जो भी नाम है आपको यहाँ पर डाल लेना है। मैंने अभी रफली कोई भी नाम डाल लिया है लेकिन आपको यहाँ पर अपने अस्पताल का नाम डालना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्टर का नाम डाल लेना है। आपके डॉक्टर का जो भी नाम है आपको यहाँ पर डाल लेना है। आपको अपने कंसेशन फॉर्म पे देख लेना है डॉक्टर का नाम और आपको वहां पर देख के यहाँ पर डाल लेना है। अब डॉक्टर का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है। तो जो भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पर डाल लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर डाल लेना है। तो जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो जो भी आपका नंबर है आपको सर्टिफिकेट पर देख के यहाँ पर डाल लेना है। तो जो भी आपका नंबर है आपके सर्टिफिकेट पर देख के आपको यहाँ पर डाल लेना है। और यहाँ पर आपको पूरा नंबर नहीं डालना है, आपको सिर्फ लास्ट के 9 डिजिट डालने हैं। तो जो भी आपका नंबर है आपको यहाँ डाल देना है। अब ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। मैंने भी सब रफली फिल किया है, आपको यहाँ पूरा प्रॉपर्ली फिलअप करना है। अब ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका ड्राफ्ट यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आप अपने आप यहाँ डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन दिखाई देंगे, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर, कार्ड इशूइंग स्टेशन, स्टेटस यहाँ पर आपको दिखाई देगा ड्राफ्ट। उसके बाद आपको यहाँ सबसे लास्ट में दिखाई देगा एक्शन। अब आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपका सभी डिटेल यहाँ पर शो करेगा। अब आपको नीचे चले आना है एकदम। उसके बाद आपको एक बार फिर से इस वाले बॉक्स पर टिक करना है। अब आपको यहाँ सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक मैसेज दिखाई देगा कार्ड अप्लाइड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। आप यहाँ स्टेटस में देख सकते हो पेंडिंग। अब आपको यहाँ पर 1 से लेकर 1.5 महीने का वेट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर दिव्यांग रेलवे ID कार्ड बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको सभी डिटेल करेक्ट डालना है। अगर आपका थोड़ा भी डिटेल मिस्टेक हुआ तब आपका फॉर्म वहां पर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
आपको ठीक से देख लेना है और ठीक से यहाँ पर वेरीफाई करना है। आपको अपने यहाँ पर सभी डिटेल ठीक से यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपका सभी डिटेल करेक्ट रहेगा तब आपका यहाँ पर दिव्यांग रेलवे आईडी कार्ड बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे बड़ी आसानी से अपना रेलवे दिव्यांग आईडी कार्ड बना सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।